दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। ये बात एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने लिए कही थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि आज की कंटेम्प्रेरी मीडिया और विपक्ष को छोड़कर अगर इतिहास में कभी मेरा मूल्यांकन होगा तो इतिहास मुझ पर दयालु रहेगा। आज संसद के अंदर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिस तरह से तारीफ की है, तारीफ क्या की है समझ लीजिए, उनकी तारीफों पे पुल बांधे हैं, कसीदे पड़े हैं। ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि आपका विरोधी भी जब दमदार हो तो सामने वाला भी खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाता है। आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमने तो कतई नहीं की थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं, बहुत राजनीतिक हमले किए हैं। आपको याद होगा 2014 के वक्त जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस वक्त मोदी जी ने मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा था, यानी कि मौन रहने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते नहीं। इसके अलावा संसद के अंदर भी पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही पास है। लेकिन आज राज्यसभा में जब वो सांसद जो अपने कार्यकाल को विदाई दे रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनमें से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, तो खास तौर पर तमाम सांसदों का जिक्र तो पीएम मोदी ने किया ही, लेकिन जिन पर खास तौर पर खूब तारीफ की, जिनकी खूब सराहना की, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कैसे कैसे कसीदे पड़े वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री के तौर पर आज के पीएम मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना की जाए, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे किए हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आप सब महसूस करते होंगे। दोस्तों, सबसे पहला फर्क तो देश में मीडिया का आप महसूस करते होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में एक ऐसी आजादी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, टेलीविजन मीडिया के पास थी कि अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर रुपए के गिरने पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिखकर एक ट्वीट किया करती थी। इस तरह की हिम्मत थी उस वक्त मीडिया की कि महंगाई डायन खाए जात है गाना इतना बजाया गया कि कहते हैं कि इस गाने की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। आज वही अंजना ओम कश्यप छोड़िए, उनके चैनल के मालिक की हैसियत नहीं है कि वो पीएम मोदी के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिख के कोई ट्वीट कर दे या पीएम मोदी से कोई सवाल पूछ ले। ये है फर्क डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के बीच। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिन्होंने अपने कार्यकाल के हमेशा अंतिम दौर में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और देश भर के पत्रकारों का समूह वहां पर आता था। मतलब एक दो नहीं, पत्रकारों की लाइन लग जाती थी। इतने पत्रकार आते थे कि बैठने की जगह नहीं होती थी, और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो तमाम पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे, चाहे वो सवाल कितने भी सख्त हो। और आज का ये दौर है दोस्तों कि 10 साल हो गए, पीएम मोदी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनमें से कितने सवालों के जवाब दिए हैं आप जानते हैं। हाँ, चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने फेवरेट एंकर्स के साथ इंटरव्यूज करते हैं और उनमें सवाल भी कौन से पूछे जाते हैं आप जानते हैं। आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, आपकी जेब में बटुआ है क्या, आपको कोई बीमारी डायबिटीज वगैरह तो नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आज की मीडिया और तब की मीडिया में क्या फर्क है। एक और फर्क लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर है दोस्तों, आंदोलनों को लेकर है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त मुझे याद है देश में अन्ना आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनकर उभरा, एक ऐसा आंदोलन जिससे आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ। दिल्ली से कांग्रेस लगभग हमेशा के लिए साफ हो गई और एक करप्शन को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा लोगों के बीच पनपा। और उसी से कंपैरिजन आज के दौर से किया जाए दोस्तों कि आज अगर कोई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे या सरकार से सवाल पूछ ले तो उसे राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है। हालत ही हो गई थी कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार के दौरान 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला। बाकायदा इसी सरकार के लोगों ने, इसी बीजेपी के लोगों ने, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने इन किसानों को, देश के अन्नदाताओं को गुंडा मवाली तक कहा। इस गोदी मीडिया ने जो सरकार की गोद में ही बैठ गई है, देश के किसानों को, अन्नदाता को खालिस्तानी, आतंकवादी, गुंडे, न जाने क्या क्या कहा। ये फर्क है डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के कार्यकाल का, जो आप और हम महसूस करते होंगे। इसके अलावा एक और फर्क है दोस्तों जो इस वीडियो के जरिए कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, याद है आपको दोस्तों? 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पीएम मोदी हीरो की तरह कैसे ग्रैंड एंट्री ले रहे थे, पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, पूरा का पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी के इर्द गिर्द ऐसे चल रहा था जैसे मतलब अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो वो केवल और केवल पीएम मोदी की वजह से ही बन रहा है, उसमें केंद्र पीएम मोदी थे। और उससे बिल्कुल अलग डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त
दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था और उस वक्त की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो चाहते तो अक्षरधाम मंदिर, जो उस वक्त बहुत बड़े मंदिरों में से एक था, मतलब बहुत भव्य मंदिर, आज भी दिल्ली के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, उस मंदिर के उद्घाटन के वक्त कह सकते थे कि मैं क्यों विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी को आने का, मतलब उनके साथ क्यों अपना स्पेस शेयर करूं, या मैं क्यों देश के राष्ट्रपति को अपने साथ रखूं। लेकिन ये देखिए, सर्वधर्म संभाव का एक बेहतरीन नमूना उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए दिया था, जब एक सिख प्रधानमंत्री अपने बगल में एक मुस्लिम राष्ट्रपति और अपने दूसरे बगल में, अपने दूसरे साइड में एक हिंदू विपक्ष के नेता के साथ चल रहा था, तीनों साथ चल रहा था। ये होती है लोकतंत्र की असली तस्वीर, जिसमें न केवल तमाम धर्मों को साथ लेके चला जाता है, बल्कि तमाम समुदायों और तमाम पदों में बैठे लोगों को साथ लेके चला जाता है। आज विपक्ष का क्या हाल है, विपक्ष की क्या स्थिति है, आप जानते हैं। ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा जहां पर विपक्ष के किसी नेता के घर में या तो ईडी नहीं पहुंच गई होगी, या सीबीआई नहीं पहुंच गई होगी, और उन पर या तो कार्रवाइयां इस तरह की नहीं चल रही होगी। जिन पर नहीं चल रही है, जो बचे हुए हैं उससे, वो या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें उनकी चल रही हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने कैसे मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़े, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक और फर्क जो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के कार्यकाल में महसूस किया है, वो है चुनावी भाषणों में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी देश में चुनाव होते थे, राज्यों में चुनाव होते थे, लेकिन जो भाषा की मर्यादा हाल के सालों में प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने तोड़ी है, खास तौर पर राज्यों के चुनाव में, वो वाकई में कई बार बहुत परेशान करती है कि जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठे मुखिया, देश के एक तरह से मुखिया, अब प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे चुनाव के लिए, मात्र एक चुनाव के लिए, तो फिर उनकी पार्टी के दूसरे लोग क्या करेंगे। और आप प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी, वो भी चुनाव के प्रचार के लिए अपनी पार्टी के लिए जाते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए जाते थे, लेकिन आप उनके दौर में क्या किसी तरह इस तरह का कोई भाषण आपको याद होगा जिसमें वो खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के पद को गिराने वाली भाषा है। दोस्तों, आरटीआई से लेकर तमाम ऐसे कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते देश को मिले, जिसने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को एक न केवल मजबूती दी, बल्कि आम आदमी को सवाल पूछने का, सरकार से सवाल पूछने का हथियार दिया। ये वाकई में एक हस्ती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की ऊंचाई है। हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे वक्ता ना हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह में चलने का बहुत गजब का स्टाइल ना हो, बैठने का स्टाइल ना हो, उनकी फोटोज बहुत अच्छी ना आती हो, फोटोजेनिक ना हो वो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना काम करना जानते थे और उस काम के बूते लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करना जानते थे। हो सकता है कि अपने काम को बहुत बढ़िया से बेचना वो ना जानते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके पास ना हो, बहुत बढ़िया मार्केटिंग पीआर टीम ना हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है, ये आज संसद के अंदर खुद पीएम मोदी ने बता दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, आपको सुनना चाहिए। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले, मैं उनसे जरूर कहूंगा
कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। दोस्तों, पीएम मोदी के जुबान से डॉक्टर मनमोहन सिंह की इतनी तारीफ सुनकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। चैनल के एल्गोरिथम लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट अगर साथ रहेगा तो ये एल्गोरिथम हमारे चैनल को इतना फर्क नहीं डालेंगे। हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन होता है, इसको भी आप चुन सकते हैं, या फिर एक डेडिकेटेड अमाउंट देकर ज्वाइन के जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू।